गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का एक बहुत ही खास और शुभ त्योहार होता है और इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। और इस दिन महाराष्ट्र के हर घर में एक ट्रेडिशनल रेसिपी भी बनती है। मैं बात कर रही हूँ पूरन पोली की, जिसे हम एक खास तरह की कड़ी के साथ सर्व करेंगे, जिससे इसका जो स्वाद है वो डबल हो जाएगा। यहाँ हम बनाएंगे कटाची आमटी, जो एक खास तरह के मसालों के साथ बनाई जाती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। वैसे ये गेहूं के आटे के साथ ही बनती है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें मैदा भी मिक्स कर सकते हैं। आधा मैदा ले लीजिए और आधा आटा ले लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। हल्दी आप ज़रूर डालें। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और यहाँ पर 2 टेबल स्पून हमने तेल डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल डालने से होगा ये कि जो हमारी पूरन पोली है वो अच्छी सॉफ्ट बन के तैयार होगी। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम एक सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे आपको यहाँ पर आटा जो है बिल्कुल भी टाइट नहीं लगाना है, एकदम लूज लगाना है ये इस तरीके से। नहीं तो क्या होगा ना कि जब आप उसमें दाल की स्टफिंग भरेंगे तो वो अच्छे से नहीं होगी, बहुत ज़्यादा क्रेक्स आएंगे उसमें। तो आटा लग गया है, अब हम उसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो ये जो चना दाल है मैंने 3 घंटे पहले भिगोई थी। यहाँ मैंने ये चना दाल जो है नॉर्मल पानी में ही भिगोई थी और 1 कटोरी मैंने यहाँ पर चना दाल ली है और ये देखिए अच्छे से टूट रही है, बहुत अच्छे से ये गल गई है। अगर आप भूल जाएं तो आप 1 से 1.5 घंटे पहले गर्म पानी में भिगो दीजिए, तो वो अच्छे से गल जाएगी। तो यहाँ पर दाल जो है हम अच्छे से धो लेंगे और सारा पानी निकाल देंगे और एक कुकर में हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी सी रेसिपी ये बनके तैयार होगी। तो जिस कटोरी से मैंने चना दाल ली थी उसी कटोरी से मैं पानी भी मेजर कर रही हूँ। तो इसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी दाल ली थी और इसी से मैं 2 कटोरी यहाँ पर पानी डाल दूँगी। 2 कटोरी पानी जो है वो परफेक्ट है, क्योंकि मैंने 3 घंटे पहले यहाँ पे दाल को भिगो दिया था। आप चाहें तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच हल्दी डाल दी है, साथ ही 1 चम्मच घी डाल दिया है, जिससे जो दाल है उसमें एक अच्छी सी खुशबू होगी और दाल चिपकेगी भी नहीं। तो यहाँ पर हम 4 से 5 विसल ले लेंगे। अब यहाँ पर जो गुड़ है उसे भी क्रश कर लेते हैं। इस तरह से बारीक बारीक आप गुड़ को काट लीजिए। बहुत ज़्यादा आप गुड़ को बड़ा ना रखें, नहीं तो दाल के साथ उसे मिक्स होने में टाइम लगेगा। तो इस तरह से मैंने चाकू से ही इसे अच्छे से बारीक कर लिया है। अब 1 कटोरी मैंने दाल ली थी तो 1 कटोरी ही मैं यहाँ पर गुड़ ले रही हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा बन के तैयार होगा इससे। अगर आपको थोड़ा कम ज़्यादा पसंद हो तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम आमटी की तैयारी कर लेते हैं। तो 1 चम्मच यहाँ पर साबुत धनिया ले लिया है, आधा चम्मच यहाँ पर जीरा ले लिया है, 2 इलायची और 1 बड़ी इलायची ले ली है, 8 से 10 काली मिर्ची ले ली है मैंने, और 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, 1 तेज पत्ता ले लिया है। अब हम इसे अच्छे से सेक लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। ये लीजिए, ये अच्छे से सेक गया है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। इन्हीं मसालों से जो है जो आमटी है ना वो बहुत ही खुशबूदार और मसालेदार बन के तैयार होती है। अब यहाँ पर हम ये जो खोपरा है, जिसे कड़ी भी बोलते हैं, उसे भी हम इस तरह से बारीक बारीक स्लाइस में करके और इसे अच्छे से भून लेंगे। आप इसे छोड़े नहीं, ये बहुत जल्दी सीख जाता है। तो अब इसे भी हम उसी मसाले के साथ में रख लेंगे। अब साथ ही यहाँ पर मैं प्याज को भूनूंगी, तो थोड़ा सा तेल हम डाल देंगे, नहीं तो डायरेक्ट प्याज जो है वो जल जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया है और 1 प्याज ले लिया था मैंने और इन्हें बारीक इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। और इसके ये देखिए इस तरह से हमने इसे चलाते हुए इसके लच्छे सारे अलग अलग कर दिए हैं और ये भी अच्छे से भून गया है। तो अब मैं इसे प्लेट में निकाल दूंगी और इन सारी चीज़ों को हम ठंडा होने के बाद में मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करके इसे हम पीस लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी। 1 मुट्ठी के आसपास मैंने यहाँ पे धनिया लिया है, साथ ही 4 से 5 यहाँ पे लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्ची यहाँ पर मैंने ली है, क्योंकि हम इसे थोड़ा सा तीखा सा बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में। पहले जो है मैंने बिना पानी डाले ही इसे अच्छे से पीस लिया है, क्योंकि पानी डालने से क्या होगा ना कि कई बार है जो लहसुन और ये चीज़ें हैं ना वो अच्छे से नहीं पीस पाती है। तो पहले आप इसे ऐसे ही पीस लीजिए। तो ये देखिए एक जैसा पीस के
तैयार हुआ था। फिर हमने यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल के फिर से पीस लिया है और ये देखिए ये इजीली अच्छे से पिस गया है। तो मसाला तो तैयार हो गया है, अभी उसे हम साइड में रख देते हैं और दाल चेक कर लेते हैं। ये देखिए दाल जो है वो अच्छे से पक गई है, दाल खड़ी खड़ी भी है और अच्छे से वो कुक भी हो गई है। ये देखिए मैं उंगलियों में इसे आपको मैश करके दिखा रही हूँ, तो ये अच्छे से दाल जो है वो मैश हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसे छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आमटी जो है हम इसी दाल के पानी से बनाने वाले हैं। इसी की हम कड़ी बना के तैयार करेंगे। कई जगह इसे कट भी बोलते हैं, कहीं जगह इसे वरण भी बोलते हैं और मैं तो इसे दाल का पानी बोलती हूँ। तो अब जो है दाल मैंने 2 बीच में छान ली है क्योंकि छन्नी मेरे पास छोटी थी। तो छान के उसके बाद में आप ये इस तरह से पोटैटो मैशर से मैश कर लीजिए। तो ये दाल जो है वो एक जैसी हो जाएगी। अब इसे मैंने गैस पे रख दिया है और जो हमने 1 कटोरी दाल ली थी, 1 कटोरी ही यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पर आप लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से मिक्स करते रहिए। वैसे ये चिपकेगा नहीं क्योंकि हमने इसमें गुड़ डाला है। तो पहले तो जैसे जैसे गुड़ जो है वो मेल्ट होगा तो जो ये हमारा जो दाल का बैटर है वो एकदम पतला सा हो जाएगा और फिर धीरे धीरे वो गाढ़ा होना शुरू होगा, क्योंकि दाल जो है वो पानी हो या कुछ भी हो वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये लीजिए पहले एकदम से वो लिक्विडी फॉर्म में हुआ, फिर इस तरह से वो एक डो की कंसिस्टेंसी में आने लग गया। इसी तरह का हमें बैटर चाहिए, तभी जो है हम स्टफिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और अभी तो हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे तो ये रखे रखे और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसे एक फ्लेवर दे देते हैं बढ़िया सा। तो इलायची आप इसमें ज़रूर डालें, इलायची स्किप ना करें। और साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नटमेग या जायफल। जायफल का जो टेस्ट है इसमें बहुत अच्छा आता है। ये दोनों चीज़ें आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से डाल दूंगी। यहाँ पर जायफल जो है वो भी मैंने आधा चम्मच डाला है और इलायची पाउडर भी है जो मैंने आधा चम्मच डाला है। तो अब इन को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए हमारा जो ये दाल का मावा है ना वो बनके तैयार हो गया है। तो अब उसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। एक बर्तन हम फिर से गर्म रखेंगे अब, और इसमें 3 बड़ा चम्मच हम यहाँ पे ऑयल गरम होने रख देंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच राई डाली है, 1/4 चम्मच हमने यहाँ पर जीरा डाला है, 8 से 10 कड़ी पत्ते डाले हैं और साथ ही यहाँ पर 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है, 1/4 चम्मच हल्दी डाली है और जो ये मसाला हमने बना के रखा हुआ था ना वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर आपको भूनने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि इसका जो भी पानी है वो हमें सारा सोखना है मसाले का। ये देखिए ये भी आपको इस तरह से लग रहा है, तो ये पकते पकते ये इस तरह से हो जाएगा, एकदम ड्राई सा दिखने लग जाएगा, इससे ऑयल रिलीज होने लग जाएगा। उसके बाद में जो दाल का पानी है या जो कट है वो हम इसमें डाल देंगे। ध्यान रहे यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के दाल भी इसमें मिक्स करी थी, उस टाइम मैं आपको बताना भूल गई। थोड़ा जो दाल है वो भी अगर खाने में आएगी ना तो वो बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो ये लीजिए हमारी आमटी बनके तैयार हो गई। इसे बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े पेशेंस के साथ बनाइएगा आप, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन सिर्फ मसालों को भूनने की मेहनत है। नहीं तो फिर क्या होगा ना कि उसमें मसालों की जो है वो स्मेल आएगी। तो आप इसे अच्छे से भून लीजिए। अब यहाँ पर आमटी बनके तैयार हो गई है। तो एक छलनी ले लीजिए और ये जो मिश्रण है दाल का वो आप छलनी में डाल दीजिए। अब ये देखिए यहाँ मैं इसमें चम्मच से तो कर रही हूँ पर मैंने चम्मच से नहीं किया है। मैं आराम से बैठकर, आप भी आराम से बैठ जाइए और इस तरह से हाथ से ही छानिए, क्योंकि चम्मच से आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझसे तो नहीं हुआ था। तो मैं बैठ गई आराम से और इस तरह से हाथ से ही उसे दबाते हुए और इस तरह से मैंने सारा जो मिश्रण है वो छान लिया है। छानना ज़रूरी है क्योंकि ये कुछ रेशे हैं दाल के वो रह जाते हैं तो वो स्मूथ नहीं बनेगा। तो ये लीजिए मैंने सारा जो मिश्रण है वो छान लिया है और ये एक स्मूथ सा हमें मिश्रण बनके इसका जो है वो तैयार हो गया है। और आप भी आराम से बैठकर इसे छान लीजिए, क्योंकि इसमें छानने में टाइम लगता है। वीडियो में आपको ऐसा लगता होगा कि ये फटाफट छन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसे थोड़ा टाइम लगता है। तो आप इसे बैठ के आराम से हाथों से ही छान लीजिए या जो आपको कंफर्ट हो उस हिसाब से आप इसे छान लीजिए। तो ये लीजिए मिश्रण जो है वो सारा बनके तैयार हो गया है। आटे को भी हम अच्छे से फिर से इसे स्मूथ और चिकना कर लेंगे। आप चाहो तो तेल का हाथ लगा के इसे फिर से चिकना कर लीजिए और ये इस तरह से छोटे छोटे इसके पेड़े निकाल लीजिए। ये
इस तरह से मैंने एक लोई बना ली है। अब सेम साइज़ की लोई हमें जो ये दाल की है वो भी बना के तैयार करनी है। बहुत ज़्यादा आप लोई जो है इसकी छोटी ना करें मिश्रण की, नहीं तो वो जो दाल की स्टफिंग है ना वो फिर कम जाएगी तो खाने में इतनी अच्छी नहीं लगेगी। या कोशिश करें या तो थोड़ी बड़ी हो, या अगर आप इतने बड़ी से नहीं बना पाए तो सेम साइज़ की ले लीजिए। और इस तरह से आप इसके जो पेड़ा है ना उसे घुमाते हुए एक कटोरी का शेप दे दीजिए, और ये इस तरह से जो इसकी स्टफिंग है इसमें रख दीजिए, और इसे इस तरह से दबाते हुए और आटे को ऊपर की तरफ खींचते हुए इस तरह से आप इसे पैक करने की कोशिश करें तो बहुत ही इजीली ये हो जाएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा है मैं इसे तोड़ रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसी में रहने दीजिए। और ये लीजिए, अब यहाँ पर हम इसे बेल लेंगे। आप ऊपर से सूखा आटा डस्ट कर लीजिए, और ये इस तरह से आप इसे घुमाते हुए थोड़ी बड़ी करके और बेलन से इस अच्छे से बिल्कुल हल्के हाथों से आपको बेलना है, क्योंकि स्टफिंग है वो भी सॉफ्ट है और आटा है वो भी सॉफ्ट है। तो आप इसे बार बार नहीं उठाएं, आप क्या करिए कि इसी पे आटा छिड़कते हुए इसे इस तरह से जो चकला है ना उसे गोल गोल घुमाते हुए इसे बेल लें, और बिल्कुल आराम से जेंटली आप इसे उठाते हुए और तवे पे डाल दीजिए, और अलटते पलटते हुए अच्छे से घी का यूज़ करते हुए आप इसे सेक लीजिए। आप यहाँ पे ऑयल का यूज़ ना करें, आप इसे घी से ही सेकिए। घी से जो है वो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और ये लीजिए, हमारी जो ये पूरन पोली है ना वो बनके तैयार हो गई है, अच्छी सी फूली फूली सी बनके ये तैयार हुई है। तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार सी ये रेसिपी है, एकदम ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन रेसिपी है, तो ट्राई करनी तो बनती है। मैंने भी ट्राई की है। मैं बहुत ज़्यादा इसे नहीं बनाती हूँ, मैं ये शायद तीसरी बार ही इसे बना रही हूँ। तो मैं आपको ये सेकंड भी बना के दिखाती हूँ सेम। और अगर आप इसके कॉम्बिनेशन में ये आमटी नहीं बनाना चाहते हैं ना, तो आप सिंपल से दूध के साथ भी इसे डिप करके खाइए, या फिर आप इसे घी के साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया लगेगी। या फिर अगर आप इसे दही के साथ खाते हैं तो भी बहुत अच्छी लगेगी। ये खाने में बहुत सारी इसके कॉम्बिनेशन में चीज़ें हैं जो वो खाई जाती है। तो ये लीजिए, ये इस तरह से आप फिर से इसकी घेरी बना लीजिए और जेंटली इसे आप बेलते जाइए। ये लीजिए, ये बेल के हमने तैयार कर ली है। फिर से हम इसे तवे पे डाल देंगे और अच्छे से अलटते पलटते हुए सेक लेंगे। देखिए, मैंने तो यहाँ पर सिर्फ आटे से ही बनाया है, आप चाहें तो आधा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसे आटे के साथ ही बनाया जाता है, लेकिन मैदा इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये उससे एकदम सॉफ्ट रहती है मैदे की वजह से। तो ये लीजिए, हमारी जो ये गुड़ी पड़वा स्पेशल थाली बनके तैयार हो गई है, जिसे मैंने दूध, घी और कटाची आमटी के साथ सर्व किया है। तो ये गुड़ी पड़वा आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।